हेलो गाइस, इस हमारा शो कोच है। ठीक है ना। तो आज अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं अपना, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन का। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, दैट इज़ अ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी होता क्या है, कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय का कैसे होता है, ये अपन देखते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं अपन। दैट इज़ अ क्या देख रहे हैं अपन, प्रेगनेंसी देख रहे हैं। ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो होता है अपना, तो यहाँ पे क्या रहता है अपना, इट इज़ द कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन रहती है, कंडीशन दैट कैरिड आउट द वन और मोर क्या है एम्ब्रॉय इन द यूथेरस में। यूथेरस में बात करते हैं तो अपने यूथेरस का बात करते हैं, तो ये यूथेरस है अपना। ठीक है ना, ये यूथेरस रहता है अपना। यूथेरस यूथेरस के पार्ट जो रहता है अपने, ये जो रहता है फिंगर लाइन फिंगर रहता है अपने, एम्ब्रॉय कनेक्ट रहता है। यहाँ से जो रहता है अपना, यहाँ से जनरली जो रहता है, यहाँ से अपना क्या रिलीज होते हैं, एग रिलीज होते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट देख लिए थे हमने, जो डेवलपमेंट हुआ था अपना, जनरली जो डेवलपमेंट हुआ था कहाँ पे, दैट इज अ फंडस। कहाँ पे हुआ था, दैट इज अ फंडस में। क्या हुआ था, फंडस में जायगोट फॉर्मेशन हुआ था। जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे इस्तमस आने के बाद में, इस्तमस आने के बाद में यहाँ पे क्या रहता है, इस्तमस आने के बाद में जो रहता है एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय कहाँ पे चले जाता है अपना, दैट इज द फंडस में चल जाता है। और वो जाके किसके साथ कनेक्ट होता है अपना, दैट इज द यूथेरस के जो लास्ट लेयर रहती है अपने एंडोमेस्ट्रियम। एंडोमेस्ट्रियम में ही जो रहता है अपना पूरा ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पर ही। ब्लड सप्लाई होने के बाद में और जितना भी न्यूट्रिएंट होता है उसके थ्रू ही क्या होता है अपना, पास होता है किस में, दैट इज द एम्ब्रॉय में। अभी जो रहता है अपना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। तो पहले देखते हैं ये क्या रहता है अपना, दैट इज अ प्रेगनेंसी। क्या रहता है अपना, दैट इज द, इट इज द कंडीशन, क्या रहती है अपनी, दैट इज द कंडीशन ऑफ कैरी द वन और मोर एम्ब्रॉय। क्या हो जाता है, कहाँ पे आ जाता है, इन द यूथेरस में आ जाता है। अभी यूथेरस में आ गया, यूटेरस में आ गई, तब उसको क्या बोला जाता है अपना, दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्टेशन। कौन सा नाम बोला जाता है अपना, दैट इज अ गैस्टेशन। व्हाट इज द गैस्टेशन, ये पूछा जाता है एक मार्क के लिए बोर्ड के पेपर में। ठीक है ना। तो व्हाट इज द गैस्टेशन, गैस्टेशन अपन बोल सकते हैं, दैट इज द, इट इज अ कंडीशन ऑफ द कैरिंग द वन और मोर एम्ब्रॉय इनटू द यूथेरस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ गैस्टेशन। ये गैस्टेशन की प्रोसेस हो गई। ये जो पीरियड रहती है अपना, ये जो पीरियड रहता है अपना गैस्टेशन, तो ये जो चालू होता है अपना आफ्टर द फर्टिलाइजेशन से चालू होता है पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। जब एग का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन को और क्या बोला जाता है, सिंगैमी भी बोला जाता है अपना। दैट इज अ फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गमेंट्स का जब फ्यूजन होता है, तो एक जो रहता है एक अप टू द कहाँ तक, दैट इज अ पैचुरेशन। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक क्या बोलते हैं अपना, जब तक फर्टिलाइजेशन के पीरियड और पैचुरेशन का पीरियड, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती है, पूरा डिलीवरी नहीं होती, उस टाइम के ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एवरेज पीरियड जो रहता है अपना, एवरेज पीरियड जो रहता है ऑफ द प्रेगनेंसी का इन द ह्यूमन्स लास्ट फॉर द 266 डेज का रहता है अपना। कितने दिन का रहता है अपना, 266 डेज का रहता है अपना फॉर द फर्टिलाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट होता है अपना, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन से चालू होता है। फर्टिलाइजेशन से चालू होने के बाद में वो कितने दिन तक जाता है अपना, 266 डेज। अगर मेस्ट्रुअल साइकिल अगर पकड़ते हैं तो 14वें दिन में जो सेकंड फेज रहता है मेस्ट्रुअल साइकिल का, सेकंड डेज, यानी वो कौन सा डेज, दैट इज द 14 डेज के बाद में, 14 डेज के बाद में, यानी टोटल अगर एवरेज पकड़ता है तो वो 14 दिन, और ये दैट इज द 266 डेज। तो ये पूरा मिला के कितना हो जाता है अपना, दैट इज द 280 डेज हो जाता है। और दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटेड फॉर द एलएमसी बोला जाता है। एलएमसी का मतलब क्या होता है अपना, दैट इज द लास्ट मेस्ट्रुअल साइकिल। इसके भी 14 दिन अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं 266 डे के बाद में, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, मेस्ट्रुअल पीरियड के 14 दिन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं अपना। ठीक है ना, ये पूरे इसको अप्रोक्सीमेट अगर ये देखते हैं तो पूरा अगर ये शेड्यूल देखते हैं अपन, तो अपने पास में ये टोटल कितने दिन तक आ जाता है अपना, पूरा टोटल दिन आ जाते हैं 280 दिन। और इसको अपन डिवाइड करते हैं 3 ट्रिमेस्टर में डिवाइड किया जाता है अपना अप्रोक्सीमेटली। 3 ट्रिमेस्टर यानी क्या रहता है अपने, तीन महीने रहते हैं अपने, टोटल 3 मंथ रहता है अपने। 3 मंथ का एक क्या रहता है, शेड्यूल रहता है अपने, जिसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर बोला जाता है अपना। सेकंड जो ड्यूरेशन रहता है वो कौन सा रहता है अपना, सेकंड थर्ड मंथ रहता है अपने, तो वो कौन सा रहता है अपना, नेक्स्ट सेकंड ट्रिमेस्टर रहता है। और लास्ट का जो ट्रिमेस्टर रहता है वो लास्ट क्या रहता है, 3 मंथ के रहता है।
टोटल मिला के कितने मंथ्स का रहता है अपना 9 मंथ, और 9 मंथ को अपन 3 इसमें डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर और एक कौन था थर्ड ट्रिमेस्टर रहता है। अभी फर्स्ट ट्रिमेस्टर की बात करते हैं अपन, फर्स्ट ट्रिमेस्टर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या होता है अपना पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी जनरली जो रहता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर को कंसिडर किया जाता है अपना जनरली कितने दिन तक, दैट इज 12 वीक तक फर्स्ट ट्रिमेस्टर का रहता है अपना, ठीक है ना। इट इज़ अ टाइम, ये ऐसा टाइम रहता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर के समय जब एम्ब्रॉय क्या हो जाता है अपने यूथेरस में आ जाता है। यूथेरस में आने के बाद में इट इज़ द टाइम ऑफ द मोस्ट रेडिकल चेंजेस, यानी बहुत सारे रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं अपने चेंजेस मिलते हैं, मदर में भी मिलते हैं और किस में मिलते हैं अपने को, दैट इज द मदर में भी मिलेंगे और एम्ब्रॉय में भी क्या होते हैं बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे क्या होता है अपने को दिखाई देते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, ठीक है ना। तो एम्ब्रॉय जो रहता है अपना, एम्ब्रॉय जो रहता है जब वो कहाँ पे जाता है अपना, दैट इज एंडोमेस्टियम के साथ में अटैच हो जाता है अपना। तो एम्ब्रॉय जो रहता है, एम्ब्रॉय क्या करेगा पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट जो रहता है, एम्ब्रॉय रिसीव द न्यूट्रिएंट इन द फर्स्ट 2 to 4 वीक तक जो रहता है अपना 2 से 4 वीक तक पूरा जितना भी न्यूट्रिएंट रहेगा, न्यूट्रिएंट जो रहेगा डायरेक्टली वो कहाँ से रिसीव करता है अपना, एंडोमेस्टियम से रिसीव करता है अपना, पूरा का पूरा कहाँ से रिसीव करता है अपना, दैट इज द एंडोमेस्टियम जो अपनी लास्ट लेयर रहती है वहाँ से क्या करता है अपना वो पूरा रिसीव कर लेता है अपना, कितने वीक के बाद में 2 to 3 वीक के बाद में। अभी यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट मिलना चालू होता है अपना, दैट इज द एम्ब्रॉय को वो कहाँ से जनरली होता है अपना एंडोमेस्टियम से क्या होता है चालू होता है। तो इट इज़ अ मेन पीरियड, ये क्या रहता है अपना जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर रहता है ये मेन पीरियड रहता है अपना, 2 से 4 वीक के बाद में क्या हो जाता है अपना एंडोमेस्टियम से वो क्या करेगा पूरा अपना न्यूट्रिएंट मदर के एंडोमेस्टियम से क्या करेगा पूरा रिसीव करता है अपना, रिसीव करने के बाद में क्या होता है अपना उसके बॉडी के क्या होते हैं डेवलपमेंट, बॉडी का क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन का क्या होता है डेवलपमेंट, और इसी पीरियड को क्या बोला जाता है, इट इज अ मेन पीरियड ऑफ द ऑर्गोनोजेनेसिस। व्हाट इन बाय ऑर्गोनोजेनेसिस, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन, क्या हो जाता है अपना डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन का क्या हो जाता है डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 से 3 वीक तक क्या रहता है अपना, क्या रहता है अपना इसमें डेवलपमेंट होना चालू होता है ऑर्गन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं बाय द एंड ऑफ द 8 वीक, अगर ये 8 वीक के बाद में देखते हैं तो 8 वीक के बाद में क्या रहता है मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है बनता है, ठीक है ना। उसका क्या होता है मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका साइज एम्ब्रॉय का साइज क्या हो जाता है अपना बढ़ जाता है, और वो कैसे हो जाता है थोड़ा एडल्ट हो जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली जो रहता है अपना वो ऑब्वियसली रहता है वो 3 सेंटीमीटर का क्या हो जाता है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे इतना डेवलप हो गया 3 सेंटीमीटर। अभी अगर वो 3 सेंटीमीटर का हो गया, अभी ये इसको एम्ब्रॉय नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाता है अपना अभी दैट इज अ फ्यूटस, क्या बोलते हैं अपना दैट इज अ फ्यूटस बोलेंगे, ठीक है ना। जब फ्यूटस रहता है कितने वीक के बाद में हो जाता है, दैट इज द 8 वीक के बाद में, ठीक है ना। डेवलपमेंट कब से चालू, 2 से 4 वीक तक वो क्या करेगा एंडोमेस्टियम से क्या करेगा अपना जितना भी न्यूट्रिशन है वो कहाँ से प्रोवाइड तो होगा उसको एंडोमेस्टियम से प्रोवाइड होता है। एंडोमेस्टियम के बाद में प्रोवाइड होने के बाद में 2 से 4 वीक के बाद में धीरे धीरे ऑर्गोनोजेनेसिस की प्रोसेस उसमें चालू होती है, उसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होना चालू होता है। ऑर्गन का डेवलपमेंट होने के बाद में, ठीक है ना, तो ये जो रहता है एंड ऑफ द, जैसे जैसे एंड आते हुए जाता है अपना किसका, दैट इज द 8 वीक का। तो जनरली एम्ब्रॉय का क्या होता है 3 सेंटीमीटर का हो जाता है, दैट इज अभी उसको क्या बोला जाता है अपना दैट इज द फ्यूटस बोला है। एम्ब्रॉय से वो किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज फ्यूटस में कन्वर्ट हो गया, एडल्ट एम्ब्रॉय फॉर्म हो जाता है, इट इज द लिमिटेड फॉर्म रहता है वो। ये जो एम्ब्रॉय जो रहता है फ्यूटस एंड अबाउट तक कितने सेंटीमीटर तक बढ़ गया उसका साइज, दैट इज द 3 सेंटीमीटर तक उसका साइज क्या हो जाता है अपना इंक्रीज हो जाता है अपना, ठीक है। तो अभी 8 वीक के बाद में, अगर 8 वीक के बाद में अगर उसको देखते हैं अगर, ठीक है ना, तो 8 वीक के बाद में उसमें क्या क्या डेवलप हो जाता है अपना, उसमें आर्म डेवलप होना चालू होता है, हैंड डेवलप होना चालू होता है, फिंगर्स बनते हैं, फीट बनते हैं, पैर के फीट बनते हैं, टोस बनते हैं, आर फॉर्म एंड फ्यूटस कैन बी ओपन। तो फ्यूटस क्या कर सकता है, अभी फ्यूटस हो गया, ठीक है ना, फ्यूटस हो गया, वो क्या कर सकता है ओपन एंड क्लोज, अपना माउथ को क्या कर सकता है ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है अपना, ठीक है ना। ये जो रहता है अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर के अभी एंड ऑफ द
तो यहाँ पे तो उसने ऑर्गन तो बना लिया, ऑर्गोनोजेनेसिस की प्रोसेस हो गई अपनी, ये आर्म्स बनाएगा, फीट बनाएगा, टोस बनाता है अपना, ओपन और क्लोज करने की एबिलिटी आ जाती है फ्यूटस में। और सीएनएस जो रहता है अपना, सीएनएस जो रहता है अपना, सीएनएस क्या रहता है अपना, पूरी तरीके से क्या रहता, फुल्ली क्या हो जाता, फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। और सीएनएस बन गया, सीएनएस बनने के बाद में अगर देखते हैं तो उसमें वर्किंग ऑफ द एक्सट्रेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, वर्किंग करना चालू कर देते हैं। ये आफ्टर द 8 वीक के बाद में चालू होता है। उसका सीएनएस क्या हो जाता है अपना, पूरी तरीके से सीएनएस क्या हो जाएगा, सीएनएस पूरा फुल्ली डेवलप हो जाता है अपना, एक्सट्रेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है अपना। और मोमेंट ऑफ द फ्यूटस, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या कर लेता है अपना फ्यूटस, क्या करता है अपना मूवमेंट, अपने बॉडी के ऑर्गन्स का या क्या करता है खुद का अपना क्या करता है, मूवमेंट चालू करता है। ये मूवमेंट तो करेगा पर ये मदर को फील होगा क्या, नहीं, मदर को फील नहीं होता अपना, ये मदर को फील नहीं होता अपना, ये मदर को फील नहीं होगा, ठीक है ना, फील नहीं कर सकती। फ्यूटस का जो मोमेंट होता है, ये फ्यूटस का मोमेंट तो होता है पर ये मदर उसको महसूस नहीं कर सकती फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। तो यहाँ पे जो रहता है, अगर देखते हैं अपन तो ये हार्ट बीट जो रहते हैं, जो बच्चियों को लगता है अपना कि पेट में हाथ लगाएंगे तो हार्ट बीट कान लगा के सुनते हैं, तो हार्ट बीट जो रहता है कैन बी हियर फ्रॉम द 6 वीक्स के बाद में क्या होता है अपना, 6 हफ्ते के बाद में उसके हार्ट बीट को अपन क्या कर सकते हैं अपना, सुन सकते हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्रिमेस्टर। अभी जब जैसे जैसे 12 वीक क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अपना, तो उसका जो एम्ब्रॉय का जो फ्यूटस का ग्रोथ होता है वो कितने तक होता है अपना, दैट इज तो अपना जो रहता है इसका साइज जो रहता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्रिमेस्टर का क्या होगा, फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो 12 वीक का रहता है, 12 वीक का रहने के बाद में इसका क्या हो जाता है, फ्यूटस का जो ग्रोथ होता है वो कितने तक हो जाता है अपना, दैट इज द 7 to 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाता है, फ्यूटस लॉन्ग हो जाता है। ये फर्स्ट ड्यूरेशन रहता है अपना, फर्स्ट जो 12 वीक का रहता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर। अगर सेकेंड ट्रिमेस्टर की बात करते हैं, ठीक है ना, ये तो हो गया, पर मदर में भी कुछ चेंज दिखाई देंगे। अभी मदर जो रहता है, वाइल द मदर मोड ऑल्सो अंडर को क्या रहता है, उसमें साइकिलिक चेंजेस दिखाई देते हैं अपने को। तो यहाँ पे क्या रहता है अपना, जैसे मदर है, मदर में क्या हो जाता है अपना, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो जाता है अपने को चेंजेस दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बोलते हैं हार्मोन्स का, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या रहता है, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, हाई होती है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम हाई एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। कब तक, जब तक अपना क्या नहीं होता है, पैचुरेशन नहीं होता है, तब तक क्या हो जाती है, मैचुरेशन साइकिल क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, अपने सामने बढ़ जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है। और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है अपना, बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है अपना। अभी ये हाई लेवल होने के कारण किसका, प्रोजेस्टेरॉन का, जो मदर में क्या हो जाता है, हाई अमाउंट में क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनिशिएटेड द चेंज, ये क्या करता है, हाई लेवल होने के कारण प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे होना चालू होता है अपना, बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते हुए जाने के बाद में जो रहता है अपना, जिसके कारण मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है अपना, चेंजेस आता है, ठीक है ना। यूटेरस बिकम, और यूटेरस क्या हो जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेजेंटा। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है अपनी, दैट इज अ प्लेजेंटा में बदलना चालू हो जाती है, और उसका क्या होता है, ग्रोथ होना चालू होता है अपना, ठीक है ना। किसके लेवल के कारण, दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कारण, ठीक है ना। और यूटेरस क्या हो जाता है, यूटेरस बिकम क्या हो जाता है, इनलार्ज, क्या हो जाता है, यूटेरस बिकम इनलार्ज हो जाता है अपना। इन दिस पीरियड मदर एक्सपीरियंस, तो मदर को क्या रहता है अपना, मदर को मालूम रहता है अपना कि इसमें क्या रहता है, जनरल सिम्टम्स अपने को दिखाई देते हैं। जनरली मॉर्निंग सिकनेस हो जाते हैं, मॉर्निंग सिकनेस में निकोसा सर्दी हो सकती है, वोमिटिंग आने के चांसेस रहते हैं, और क्या रहता है अपना, मूड स्विंग हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है अपना मदर में, ठीक है ना। ये जनरली बात है, अपन देख सकते हैं अपना, ठीक है, कोई भी फीमेल में, ठीक है। ये क्या हो जाता है अपना,
फर्स्ट ट्रिमिस्टर 12 वीक के बाद में ख़त्म। यानी ये ऐसा वीक रहता है, ये ऐसा ड्यूरेशन रहता है अपना, जहाँ पे क्या होता है एम्ब्रॉय का क्या होता है ग्रोथ होता है, ऑर्गोनोजेनेसिस होता है अपना, और मदर में भी क्या हो जाता है अपने चेंजेस आते हैं अपना, किसके कारण, दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कारण। ठीक है ना। अगर देखते हैं अपन सेकंड ट्रिमिस्टर जो स्टार्ट होता है ये 12 वीक के बाद में क्या होता है अपना चालू होता है। ठीक है। तो ये जो रहता है अपना 13 टू कितने तक 26 वीक तक रहता है अपना। ठीक है ना। दूसरा जो ट्रिमिस्टर चालू होता है ये 3 महीने के बाद में चालू होता है। 3 महीने के बाद में जो रहता है पूरा का पूरा एम्ब्रॉय जो रहता है कितना रहता है अपना 7 से 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है ग्रोथ कर लेता है अपना। अगर सेकंड ट्रिमिस्टर की बात करते हैं तो ये क्या रहता है, इट इज़ अ रैपिड क्या रहता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ। यानी सेकंड ट्रिमिस्टर में जो ऐसे ही ये रहता है अपना कि फूटस का क्या होता है रैपिडली क्या करता है वो ग्रोथ होना चालू करता है। कौनते वीक के बाद में अपना, कौनते वीक के बाद में, दैट इज़ अ 12 वीक के बाद में, यानी 3 महीने के बाद में उस पर जो रहता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है अपनी ग्रोथ होना चालू हो जाती है। ठीक है ना। यूथरस बिकम ग्रोथ इनफ फॉर द प्रेगनेंसी बिकम ओबीवियस। यानी यूथरस क्या हो जाता है, यूथरस का साइज बड़ा बड़ा होते हो जाएगा, जिसके कारण डिलीवरी होने के लिए क्या रहता है अपना हेल्पफुल रहेगा और रहना चाहिए। ठीक है ना। फ्यूटस इज वेरी एक्टिव एंड ग्रोथ इज अबाउट अभी फ्यूटस क्या हो जाता है इस ड्यूरेशन में क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है, और उसका साइज बढ़ के कितना हो जाता है अपना, दैट इज द 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है 30 सेंटीमीटर का क्या हो जाता है पूरा फ्यूटस क्या हो जाता है अपना डेवलप हो जाता है अपना। और क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, और उसका डेवलपमेंट यानी वो क्या हो सकता है अपना अभी आवाज़ पहचान सकता है। 30 सेंटीमीटर के एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में जो रहता है अपना तो वो क्या कर सकता है फीलिंग कर सकता है, आवाज़ को पहचान सकता है अपना। यानी ब्रेन क्या होता है उसका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, डेवलप हो जाता है। एंड ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक डिक्लाइन अभी इस ड्यूरेशन में से यानी सेकंड ट्रिमिस्टर में होने के बाद में जो फीमेल में जो SCG बनता है अपना SCG मीन्स क्या रहता है, मीन्स क्या होता है अपना ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक SCG। इससे जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन कि नहीं होती, अगर जो टेस्ट करते हैं अपना टेस्ट होता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है यूरिन में, अगर यहाँ पे जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो उसमें SCG कंटेंट आता है, और यूरिन में क्या होता है वो डिटेक्ट होता है अपना किट आती है। तो यहाँ पे जो रहता है सेकंड ट्रिमिस्टर की बात करते हैं अपन, सेकंड ट्रिमिस्टर की बात करेंगे तो सेकंड ट्रिमिस्टर में क्या हो जाता है अपना दैट इज़ अ ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक जो रहता है ये डिक्लाइन हो जाएगा, बनना बंद हो जाता है। ठीक है ना SCG का। अभी यहाँ पे जो रहता है अभी ये जो कॉर्पस ल्यूटेमस रहता है अपना कि जो एक रिलीज होते हैं उसके बाद में जो रिमेनिंग स्कार वाइट स्कार बच जाता है, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं अपना दैट इज अ कॉर्पस ल्यूटेमस। ठीक है ना। ये भी क्या होता है डिग्रेड हो जाता है, हट जाता है अपना, एंड प्लेजेंटा कम्प्लीटली क्या हो जाता है ग्रोथ होगा। अभी प्लेजेंटा का होगा कम्प्लीटली क्या करेगा ग्रोथ करेगा प्लेजेंटा एंड टेक्स और द प्रोडक्शन ऑफ द, और क्या होता है अपने प्लेजेंटा ग्रोथ करेगा। प्लेजेंटा ग्रोथ करने के बाद में वो क्या करेगा दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। क्या सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन वाइल द मेंटेन द प्रेगनेंसी, और पूरे प्रेगनेंसी तक क्या होते रहेगा दैट इज द किसका डेवलपमेंट होते रहेगा दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन का डेवलपमेंट हो जाएगा अप टू द प्रेगनेंसी तक। कब तक प्रेगनेंसी तक, एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। अभी यहाँ पे जो रहता है जब सेकंड वीक होता है अपना तो यहाँ पे जो क्या करना पड़ता है अपना दैट इज अल्ट्रासोनिक करना पड़ता है, यानी अल्ट्रासोनिक ये करना पड़ता है जिसके कारण पोजीशन पर बैठ सकते अपनी, जिसको अपन अपने ऑन लैंग्वेज में बोल सकते हैं सोनोग्राफी करना पड़ता है अपना कि पोजीशन डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बेबी का पोजीशन ठीक है कि नहीं है, ये पूरे जानने के लिए। ये जो रहता है अपने सेकंड ट्रिमिस्टर की बात करते हैं अपने प्लेजेंटा ग्रोथ होगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा पूरा मेंटेन करेगा, किसको मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरॉन पूरा आफ्टर द प्रेगनेंसी तक क्या करेगा उसको मेंटेन करते रहेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड भी होते रहेगा। ठीक है, इसके बाद में रहता है अपना थर्ड ट्रिमिस्टर चालू होता है अपना। ठीक है ना, अपना थर्ड ट्रिमिस्टर चालू होता है अपना। थर्ड ट्रिमिस्टर के बाद में जो रहता है अपना थर्ड ट्रिमिस्टर, तो यहाँ पे सेकंड ट्रिमिस्टर में उसमें क्या रहता है अपना हेयर की ग्रोथ होता है अपने,
ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड जो रहता है अपना, अल्ट्रासाउंड जो रहता है अपना जनरली कितने वीक के बाद में करना पड़ता है अपना, 18 to 12 वीक के बाद में क्या करता है अपना, अल्ट्रासोनिक करना पड़ता है, यानी सोनोग्राफी करना पड़ता है अपना। जो क्या होता है, क्या शो करता है, ग्रोथ ऑफ द, किसका ग्रोथ करता है अपना, ग्रोथ क्या शो करता है, ग्रोथ ऑफ द किसका, बेबी का, ठीक है ना, एंड द पोजीशन का फॉर द एस्टिमेट। हाँ, तो इससे ही जब हम क्या कर सकते हैं, अगर सोनोग्राफी कर सकते हैं तो सोनोग्राफी में ये मालूम पड़ जाता है कि डेट ऑफ डिलीवरी तभी क्या होती है, शो होती है कि और कितना ग्रोथ करेगा बेबी, ठीक है ना। 18 to 12 वीक के बाद में ही शो किया जाता है अपना, जब सोनोग्राफी होती है यानी अल्ट्रासाउंड उसका किया जाता है, तो डेट ऑफ डिलीवरी मिल जाती है अपनी, डेट ऑफ डिलीवरी मिल जाती है अपनी, ठीक है ना। फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ डिलीवरी एस्टिमेट द बॉडी मूवमेंट कैन बी इजीली फेल्ड बाय द मदर, यानी अभी जो रहेगा, जो सेकंड ट्रिमेस्टर यानी 20 वीक के बाद में, 20 वीक के बाद में अभी मदर को क्या फील होगा कि उसको फील होता है कि बेबी क्या हो रहा है, अभी ग्रोथ कर रहा है अपना, ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे जो रहता है अपना हेयर, तो इस ड्यूरेशन में जो रहता है 12 वीक के बाद में हेयर ग्रोथ होते हैं अपने बेबी के हेयर, एंड द आईब्रो क्या होता है अपना, क्या होता है अपना, डेवलप होता है अपना आईब्रो, आई लैशेज अपेयर, पिन्ना आर्टिस्टिक, यानी अच्छे से ग्रोथ हो जाते हैं अपने। हाँ, एंड बॉडी रिड्यूस टू द हाफ ऑफ द साइड ऑफ द न्यू, और उसका साइज जो रहता है आधा हो जाता है न्यू बॉर्न बेबी के कंपैरिजन में। अगर देखते हैं तो 12 वीक के बाद में क्या हो जाता है, उसका साइज कितना हो जाता है, हाफ ऑफ द न्यू बेबी के समान। अगर थर्ड ट्रिमेस्टर जो रहता है अपना, अगर थर्ड ट्रिमेस्टर की बात करते हैं तो ये जो रहता है अपना थर्ड ट्रिमेस्टर रहता है अपना, थर्ड क्या रहता है अपना, थर्ड ट्रिमेस्टर क्या रहता है अपना, थर्ड ट्रिमेस्टर रहता है अपना, ट्रिमेस्टर रहता है अपना जो क्या से रहता है अपना, दैट द फाइनल, ये क्या रहता है फाइनल। ये क्या रहता है अपना, पीरियड कहाँ से चालू होता है अपना, पीरियड कहाँ से, पीरियड फ्रॉम द 27 वीक, 27 वीक एंड टिल, और कब तक रहता है, टिल टू अबाउट द पैचुरेशन, कब तक, टिल अबाउट द पैचुरेशन के समय तक, किसके तक, पैचुरेशन, पैचुरेशन का, पैचुरेशन तक, कहाँ तक, पैचुरेशन तक। ये 27 वीक से चालू होता है और पूरा जो रहता है कब तक चालू रहता है अपना, पूरा पैचुरेशन तक चालू रहता है अपना। अभी यहाँ पे जो रहता है द फ्यूटस ग्रो अबाउट द, अभी यहाँ पे फाइनल 27 वीक के बाद में जो रहता है बेबी जो रहता है पूरा कितना केजी का हो जाता है अपना, 3 to 4 केजी का क्या हो जाएगा इन द वेट, कितना वेट हो जाता है अपना, 3 से 4 किलो तक क्या हो जाता है, किस किस में जो रहता है अपना, ठीक है ना, 2-2.5 किलो का भी रहता है, 3 से 4 किलो तक क्या हो जाता है 27 वीक के बाद में जो रहता है, जो बेबी रहता है उसका ग्रोथ जो रहता है अपना कितना हो जाता है अपना, डैट इज 3 से 4 केजी का हो जाता है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रहता है और लेंथ जो रहता है अपना, लेंथ कितना हो जाएगा, डैट इज 50 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स कितना 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, कितना लेंथ हो जाता है अपना, डैट इज 15 सेंटीमीटर इन लेंथ हो जाता है अपना उसका। हम द आई, अभी वो क्या कर सकता है 24 वीक के बाद में अपनी आंखें क्या कर सकता है, अपनी आई क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है अपना, ओपन कर सकता है। देयर इज द गेन बाय द बॉडी वेट, वेट क्या होता है उसका इंक्रीज होते हुए जाएगा। द फ्यूटस ग्रो इन द यूथेरस एक्सपांड अराउंड इट, जैसे जैसे फ्यूटस क्या होता है ग्रोथ करते हुए जाता है अपना, फ्यूटस जैसे जैसे ग्रोथ करते हुए जाएगा वैसे वैसे यूथेरस का साइज क्या करते हुए जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है ना, बढ़ते हुए जाएगा। तो और फ्यूटस जो रहेगा एक्सपांड और क्या होता है कंप्रेस हो जाता है ड्यूरिंग द पैचुरेशन के समय, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है अपनी पैचुरेशन के साथ में। जब एंड ऑफ द 9 मंथ हो जाता है अपना तो बेबी का क्या हो जाता है पैचुरेशन एंड डिलीवरी के लिए भी तैयार रहता है और डिलीवरी होती है। फिर उसके बाद में प्लेजेंटा का काम क्या रहता है ये अपने को देखना है, ये नेक्स्ट वीडियो में क्या करता है अपन देखते हैं। थैंक यू, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, थैंक यू।